हेलो दोस्तों, आपका सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है संतोष कावरे, मैं हूँ बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज हम टैली प्राइम में सीखेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसमें बहुत सारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो वहाँ पे हमें डे टू डे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग है वो करना पड़ता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो अकाउंटिंग है वो कैसा करने वाले टैली प्राइम में वो हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको टैली प्राइम में होना चाहिए जो भी एक्सपेंसेस होने वाला है उसका लेजर से वो बना है क्या नहीं बना है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो भी लेजर थे वो हमने बनाई है। तो उसका एक्सपेंसेस का लेजर है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे वीडियो के कार्ड के ऊपर उसका लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि जो क्रिएट किए हुए हैं जो भी लेजर्स है, एक बार चेक करेंगे कौन से लेजर हमने क्रिएट किए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो लेजर फॉर्म एंटर करते हैं तो लिस्ट ऑफ सभी लेजर्स है और वो जो लेजर है कौन से ग्रुप में है तो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे कि लेबर एक्सपेंसेस का ग्रुप है और यहाँ पे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो हम देखेंगे कि दो एक्सपेंसेस है, हम यहाँ पे एंट्री करके आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस। एक तो एक ही फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसका एंट्री कैसे किया जाता है और फ्रेट चार्जेस है उसका एंट्री कैसे किए जाते हैं वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ से हम एक बाहर जाते हैं, बाहर जाने के लिए आपको एक स्केप का जो बटन है वो प्रेस करना पड़ता है। तो आप टैली से पीछे निकल जाते हो, वो जो बी सेक्शन में हम गए वहाँ से आप रिवर्स बाहर आते हो। तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में आए तो हमें क्या करने के हैं कि वाउचर टाइप हमें क्रिएट करने का, वाउचर क्रिएट करने का है, वाउचर एंट्री करने का है। तो यहाँ पे वाउचर के ऊपर जाके आप उसको सिलेक्ट करो और एंटर करो। तो यहाँ पे ये जो वाउचर एंट्री का ऑप्शन है यहाँ पे ओपन होता है। दोस्तों, जब भी हम कौन सा भी एक्सपेंसेस करते हैं तो उसको दो एंट्री किया जाता है। एक तो एक कि एक एक्सपेंसेस जर्नल है वो करते हैं और दूसरा है एक्सपेंसेस होने के बाद वो जो पार्टी है उसको पेमेंट करने के लिए एक पेमेंट की एंट्री है वो किए जाते हैं। तो दोनों भी एंट्री हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो आपको एक्सपेंसेस का जो एंट्री करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर है यहाँ पे जो है जर्नल वाउचर दिया है। तो यहाँ पे X7 है उसको आप प्रेस करके जो जर्नल वाउचर टाइप है यहाँ पे आएंगे। तो इसमें हमने जो ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर है, सैलरी वाउचर से ऑलरेडी हमने क्रिएट किए। ये सब वाउचर्स है वो जर्नल वाउचर के अंडर आता है। तो यहाँ पे हमें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर है वो करने का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करके हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा दोस्तों कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर है और यहाँ पे वाउचर का नंबर भी आया है कि फाइनेंशियल हमने प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग हमने दिया है। तो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने बताया था कि टैली प्राइम में वाउचर टाइप है वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें जो भी वाउचर टाइप नेम है एंड उसका जो नंबर है वो प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बेसिस पे आप वहाँ पे दे सकते हो। तो मैं कार्ड के ऊपर आपको ये जो वीडियो का लिंक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ही वाउचर एंट्री में सबसे पहले आपको देने का है कि आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करने का है। डेट हम 14 अप्रैल है, डेट सिलेक्ट करने के लिए आपको F2 प्रेस करने का है। तो F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे डेट का विंडो ओपन होता है कि 14 अप्रैल नहीं, हम करेंगे 31 अप्रैल 2020।
2020 है और टाइप करेंगे और उसको एंटर करेंगे। तो ये जो ये डेट है एक्सेप्ट किया है। तो हम दो एक्सपेंसेस देखने वाले हैं। फर्स्ट तो देखेंगे कि हमारा फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आया है हमारे पास और उसको हम एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो लेजर है वो ऑलरेडी बनाए हैं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस करके। तो फैक्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए तो उसके जो भी एक्सपेंसेस है ये जो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाला जो लेजर है वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेजर क्रिएट किया है और यहाँ पे डेबिट जो है तो हमारा जो रूल्स है कि वो कहलाता है कि नॉमिनल वाला जो रूल्स है वो एक्सपेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उसको हम डेबिट करेंगे। तो हमारा जो फैक्ट्री चार्जेस है वो एक्सपेंसेस इसके लिए यहाँ पे डेबिट को यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो आएंगे कि हमारा जो है 15,600 रुपीज हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री के लिए आए हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हम टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे कि वापस डेबिट या क्रेडिट करने का है उसका ऑप्शन आता है। तो हमें यहाँ पे पार्टी का नाम देंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो हम किससे परचेस करते हैं, हमारे जो कंपनी है वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में MSEDCL नाम का कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई करता है। तो उसका लेजर है यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किए, ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया है। तो हमें एंट्री में जाके आपको क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ही जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसी में जाके यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर जब आता है, मगर लेजर है हमारा MSEDCL ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करने का है, यहाँ पे नया क्रिएट करने का था। तो क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल सी करेंगे तो नया लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे विंडो ओपन होता है। तो हम यहाँ पे नाम डालेंगे MSEDCL, उसका लॉन्ग फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है महाराष्ट्र में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है तो उसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है और उसको अंडर ग्रुप देंगे लेजर है, उस लेजर को अंडर ग्रुप देंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो भी हम पेमेंट करते हैं तो उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे कि मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस उसको यस करो, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है उसको नो करो। तो ऐसे करके हम उसको एंटर कर सकते हैं। जो भी नाम है डिटेल एड्रेस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, स्टेट डालना जरूरी है, कंपलसरी है, और पिन कोड भी आप डाल सकते हो जो भी रजिस्टर है। तो ये सब डिटेल है आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मगर आपके पास अगर कोई ऐसी पार्टी है उसका GST का क्रेडिट आपको लेने का है और उसको आप बिल के साथ वो GST जोड़ के देता है इनवॉइस में, तो उस समय आपको जो पार्टी का GST नंबर है वो डालना यहाँ पे जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे GST नंबर एंटर करते हैं तो उसका GST का क्रेडिट है आपको मिल सकता है। तो MSEDCL है इलेक्ट्रिसिटी को जो है उसका GST का क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम यहाँ पे नहीं डालते। तो वैसे ही वार्निंग देगा अगर नहीं है तो, और आगे एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए वो हम यस करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे नया जो लेजर से ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने क्रिएट किया है और यहाँ पे नाम आया है। तो नाम आने के बाद जो क्रेडिट है पूरा अमाउंट के अमाउंट यहाँ पे दिखा जाता है। जो भी हमने डेबिट में अमाउंट इंटर किया है वही क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। तो दोबारा हमें जो अमाउंट है वो टाइप करने की जरूरत नहीं होती। तो उसको हम एंटर करेंगे तो न्यू रेफरेंसेस है यहाँ पे हमें बताता है कि रेफरेंस टाइप है तो हम देंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस है, क्योंकि हमारा नया जो बिल है अप्रैल महीने का ये आया है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो न्यू बिल से यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली जो वाउचर का जो नंबर है वही लिया है, मगर
दोस्तों जब भी आप जो एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो क्रेडिटर को जो न्यू वाउचर देते हैं, तो न्यू रेफरेंस में जो क्रेडिटर के पास से जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमने देना चाहिए। तो इनवॉइस नंबर हमें देने का है, तो मैं यहाँ पे जो डमी एक इनवॉइस नंबर है वो देता हूँ आपके हमारे रेफरेंस के लिए। ये जो डमी इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया है, तो ऐसा डमी इनवॉइस नंबर एंटर करके आप आगे भी जा सकते हैं, मगर रियल जब अकाउंटिंग करेंगे उस समय आपको एक्चुअल इनवॉइस नंबर है वो लिखने का है दोस्तों। तो इसमें एक ही ड्यू डेट क्या है, तो हमारा अगर इसका ड्यू डेट है 30 तारीख ही ड्यू डेट है, तो उसको हम 30 अप्रैल 20 करके हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अमाउंट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता ही है और क्रेडिट अकाउंट को चला जाएगा। तो ऐसे करके वो एक्सेप्ट होती है विंडो, और यहाँ पे हमें नरेशन देने का, बीइंग फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द पीरियड है। अगर मंथ से अगर पीरियड अलग अलग है तो वो भी आप दे सकते हैं, या मंथ है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे MON मंथ लिखता हूँ अप्रैल 2020। ये जो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, अगर कोई स्पेसिफिक एक मंथ का है तो आप मंथ यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं। अदरवाइज मंथ नहीं एग्जैक्टली, तो पीरियड है। कभी कभी बिल आता है कि 10 से लेके 11 तारीख तक, 11 से लेके 10 तारीख तक ऐसा होता है, कि 15 से लेके 14 तारीख तक ऐसा होता है, तो आपको यहाँ पे पीरियड लिखना का है। और दोस्तों नरेशन हर एक जो भी आप एंट्री करेंगे अकाउंटिंग समय, तो वहाँ पे नरेशन देना जरूरी है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आता है, हमने एंटर करने के बाद तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो। और जो एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है, तो हम दूसरा एक वाउचर है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। दूसरा वाउचर रहेगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट है हमें वो पेमेंट करने का है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है, तो हम क्रिएट करेंगे F5 करके। हम इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंसेस है उसके लिए हम वो जो कंपनी है MSEDCL उसको हम बैंक पेमेंट के थ्रू पेमेंट करने वाले। तो यहाँ पे F5 करने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है कि कौन से टाइप के पेमेंट वाउचर है, कैश पेमेंट वाउचर है और जो बैंक पेमेंट वाउचर है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऑलरेडी हमने वाउचर टाइप में सीखा है आपको कि अलग अलग वाउचर के टाइप है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के कार्ड में उसका लिंक दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो वाउचर टाइप है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप वाउचर टाइप जो बैंक हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं वाउचर, क्योंकि इसके पहले हमने एक बैंक पेमेंट वाउचर है वो हमने क्रिएट किया है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आता है, पर्टिकुलर में हमें डेबिट साइड के जो है वो देने का है। तो हमें क्या करने का है, तो MSEDCL उसको पेमेंट करने का है। तो MSEDCL है पर्सनल अकाउंट में आता है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। ये जो अभी है वो रिसीवर है, रिसीवर इसमें आ जाएगा। तो हम डेबिट करेंगे MSEDCL। तो यहाँ पे देता है कि करंट बैलेंस कितना है, यहाँ पे 15,600 रुपीज का जो अमाउंट है यहाँ पे देखता है कि उतना करंट बैलेंस है, पर हम पूरा का पूरा जो बिल है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट यहाँ पे टाइप करके हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा देने का, न्यू रेफरेंस है अगेंस्ट रेफरेंस। ऑब्वियसली हम वो बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है अगेंस्ट रेफरेंस टाइप करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस करने के बाद जो भी बिल्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं उसका लिस्ट दिखाई देता है। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही बिल आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद वो बिल का अमाउंट ऑटोमेटिक लेता है, ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली लेता है। और वैसा ही उसको जो अकाउंट है वो डेबिट अकाउंट है, तो हम एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा है कि हम क्रेडिट किसको देंगे, यहाँ पे कि हमारे पास बैंक से हम चेक देने वाले हैं, तो उसको SBI
अकाउंट हमने ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किया है। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे, जो क्रेडिट वाला जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली ले लेता है टैली, तो उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें जो पेमेंट मोड है, पेमेंट ऑप्शन है, उसका जो विंडो है यहाँ पे ओपन होता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे चेक देने वाले हैं, तो चेक लिखेंगे यहाँ पे पूरा अमाउंट का, और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नंबर है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखने का है। मैं डमी नंबर डाल देता हूँ हमारे उदाहरण तौर के ऊपर देखने के लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट डेट है वो भी सेम डेट का है। कभी कभी है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट अगर हम पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं तो इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट डेट आगे का भी डालना पड़ता है, मगर टैली जो है बाय डिफॉल्ट जो एंट्री का डेट है वही इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पे ले लेता है। अगर हमें चेंज करने का या पोस्ट डेटेड कुछ चेक देने का है तो हम यहाँ पे डेट है वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सेम डेट भी रख के हम एंट्री किया जाता है। यहाँ पे जो नरेशन है वो लिखेंगे हम बिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। अप्रैल मंथ का जो बिल है हमने पेड कर रहे ये सब लिखा है। तो ऐसा करके एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो ऐसे करके हम ऑप्शन उसको यस किया है। तो यस करने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे आए। तो इसके पहले हमें जाने का है कौन से लेजर को हमने पोस्टिंग किए वो सब आए कि नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड लेजर, जो भी लेजर को हमें जाके देखने का, तो यहाँ पे हम MSEDCL है जो कंपनी का लेजर है उसको जाके देखेंगे। पहले हमने क्या किया था कि एक्सपेंसेस वाउचर का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर का है उसका एंट्री किया था यहाँ पे, और एक क्रेडिट, उसके बाद में हमने सेम डे को उसको पेमेंट किया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है डेबिट। ऐसा करके डेबिट क्रेडिट होके हमारा जो बैलेंस है, यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो 0 हो गए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैलेंस 0 है। डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हुआ है, करेक्ट। तो दूसरा हम इम्पैक्ट देखेंगे। तो दूसरा इम्पैक्ट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए। तो DAL टाइप करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहाँ पे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हमने डेबिट किया था, तो उसके कारण यहाँ पे आपको दिखाई देंगी कि फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, यहाँ पे हमने दिया था MSEDCL, और यहाँ पे अमाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं 15,500। ऐसा करके जो टोटल एक्सपेंसेस है इस लेजर को हमें दिखाई देता है कि पूरे अप्रैल से लेके अप्रैल तक जो पूरा एक्सपेंस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए ये हो गए कि 15,600 रुपीज़। ये जो एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारे हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो एंट्री है वो कैसे हुई है, करेक्ट है। ये सब हो गए हैं। तो उसके साथ हम दूसरा देखेंगे एंट्री, और एक हमारा एग्जांपल तौर के ऊपर फ्रेट चार्जेस का। फ्रेट चार्जेस है उसका भी एंट्री अगर करने का है तो उसके लिए भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें एंट्री करने के लिए वाउचर में जाना है। वाउचर करने के बाद जो एक्सपेंसेस वाउचर है वो हमने एक जर्नल वाउचर में आता है। जर्नल वाउचर में F7 करके यहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ वाउचर के लिए। तो यहाँ पे हमने एक सिलेक्ट किया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके पहले जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो एंट्री किया था वो किया था, तो उसको जो वाउचर नंबर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 लिया था, बराबर 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑब्लिक करके 1 लिया था, और ये जो दूसरा एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वाउचर नंबर है 2 है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर में कौन से एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। फ्रेट एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे करते हैं।
कि इंपोर्ट फ्रेट है उसको हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 5000 रुपीज़ का हमने इंपोर्ट फ्रेट है और यहाँ पे हमने अमाउंट है, एक्सपेंसेस क्या अमाउंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जब भी हम फ्रेट चार्जेस किसी को भी देते हैं तो उसके साथ दोस्तों फ्रेट चार्जेस में जीएसटी वो भी इंक्लूड होके आता है। तो जीएसटी का जो एंट्री है वो भी हमें करना पड़ेगा। तो जीएसटी जब हम एंट्री करेंगे तो ये देखने का है कि फ्रेट चार्जेस का जो भी लेजर है तो उसके लिए तो जीएसटी एप्लीकेबल होना ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हमें देखने का है कि जीएसटी के लिए हमने जो जीएसटी एप्लीकेबल किया है कि नहीं। तो वो देखने के लिए आपको क्या करने का है, यहाँ पे देखने का है तो लेजर के ऊपर जाके कंट्रोल एंटर करेंगे। तो ये जो है क्या होती है कि अल्टर करने के लिए यहाँ पे पूछता है टैली। तो यहाँ पे है कि नॉट एप्लीकेबल क्या है जीएसटी, हम एप्लीकेबल करेंगे जीएसटी अल्टर डिटेल, उसको यस करेंगे। और यहाँ पे है कि टैक्सेबल जो है वो यहाँ पे हमें देखने का है। तो टैक्सेबल इसमें क्या आ जाएगा, इसमें से है कि हम देखेंगे कि ये जो लेजर है यहाँ पे आएगा परचेस टैक्सेबल करके। तो उसको एंटर करेंगे। जो इंटीग्रेटेड जो टैक्स रहता है वो आएगा आपका 18% जो है उस कैटेगरी में आता है फ्रेट चार्जेस। तो उसको हम सर्विसेज है यहाँ पे पूछ लेता है कि सर्विसेज है या गुड्स है, फ्रेट चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस रहते हैं कि वो होता है कि सर्विसेज में बैंक डिटेल वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। ऐसा करके हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कि 5000 है अमाउंट यहाँ पे लिया है। इस प्रकार से हमने जो अल्टर है वाउचर में उसको अल्टर करके उसको एंटर किया है। तो यहाँ पे है कि जीएसटी है उसका हमें अकाउंटिंग करने का। तो जीएसटी अकाउंट करेंगे तो उसका भी हमें क्रेडिट लेना पड़ता है। तो क्रेडिट लेंगे तो उसको वापस हमें डेबिट करके और एक एंट्री करना पड़ता है। इनपुट जीएसटी 9%, 18% के कैटेगरी में आता है इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस। तो 9% सीजीएसटी यहाँ पे हमें कि कैलकुलेट करना पड़ता है। मीन्स 5000 रुपीज़ के ऊपर 9% जो होता है कि वो होता है कि 450 रुपीज़। और दूसरा यहाँ पे डेबिट होगा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी टाइप करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे 450 रुपीज़ यहाँ पे हम जीएसटी है वो देंगे 9%। और दूसरा यहाँ पे है कि फ्रेट चार्जेस है वो बिल है वो किसको गया है तो उसका जो क्रेडिटर्स है उसका हमें नाम है ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हमने क्रेडिट का नाम ऐड नहीं किया है तो हमें कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पे क्रेडिटर से वो भी क्रिएट करेंगे। तो क्रिएटर से ये हमारा एक्सपोर्ट फ्रेट है। तो एक्सपोर्ट वाला जो फ्रेट है उसके लिए हम जो फेडेक्स करके एक कंपनी है उसका नाम यहाँ पे क्रिएट करते। जो यहाँ पे अंडर ग्रुप है यहाँ पे लिख के देंगे अंडर ग्रुप आएगा ये सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर। और उसको बिल बाय बिल यस करेंगे और जो नाम देंगे। और ये जो पार्टी है वो रेगुलर पार्टी है। जीएसटी नंबर हम यहाँ पे डमी करके यहाँ पे लिखते हैं। या फिर डमी जीएसटी नंबर हमने सिर्फ एग्जाम्पल तौर के लिए हमने यहाँ पे किया है। तो अल्टर नो करके हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सब प्रकार से हम जो भी लेजर अगर बिटवीन वाउचर
जब एंट्री करते हैं उस समय अगर हमारे पास कोई लेजर नहीं है और नया करने का है तो आप पर्टिकुलर में जाके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो नया लेजर बना सकते हैं। इस टाइप में हमारा जो भी फ्रेट का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 5000 है और इनपुट जीएसटी है वो यहाँ पे आया है। तो इस टाइप से हमें क्या करने का है, इनपुट जीएसटी का एंट्री करके एंटर करेंगे 5900 के ऊपर। यहाँ पे आता है कि न्यू रेफरेंसेस, तो न्यू रेफरेंस है तो फेडेक्स का जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पे हम करेंगे, न्यू रेफरेंस करेंगे और इनवॉइस नंबर है यहाँ पे हम डमी इनवॉइस नंबर है वो डालते हैं हमारा एग्जांपल के लिए। तो ऐसे करके हम एंटर करेंगे तो नेशनल बिंग इंपोर्ट freight charges for the month of अप्रैल 20 का जो चार्जेस है यहाँ पे हम करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। इस टाइप से जो फ्रेट चार्जेस है उसका यहाँ पे एंट्री यहाँ पे दे होता है। तो उसके बाद में हमें जो है फ्रेट का जो है पेमेंट करने का है, तो पेमेंट करने के लिए भी हम वाउचर टाइप में वी करेंगे गेटवे ऑफ टैली में, और पेमेंट का जो ऑप्शन है F5 करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पेमेंट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है तो F5 हमें करने का है। तो F5 के लिए यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शन है पेमेंट, तो उसको आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एंटर करेंगे और यहाँ पे है कि फेडेक्स को हमने पेमेंट करने का, फेडेक्स लिमिटेड है उसको हम पेमेंट करने का। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कौन सा करंट बैलेंस कितना है। यहाँ पे करंट बैलेंस है 5900, पूरा की पूरा हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे 5900 पूरा का पूरा हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे पूछता है कि अगेंस्ट रेफरेंस है, नहीं रेफरेंस ऑब्वियसली कि हम जो इनवॉइस है उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है ये यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और पूरा 5900 उसको अमाउंट रख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन से, ये हमने यस बैंक पेमेंट वाउचर है उसको हम सिलेक्ट करके वो पेमेंट कर रहे हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे पूछेगा कि आपको कौन से बैंक से हम पेमेंट करें। तो हमारे पास बैंक है SBI करंट अकाउंट। यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे करंट अकाउंट जो है वो ओपन करने के लिए यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे दिखेगा हमारा कि जो भी बैंक है उसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, SBI सिलेक्ट करके उसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पे बैंक का नाम आ जाता है। यहाँ पे हमारे बैंक बैलेंस कितना है वो भी यहाँ पे करंट बैलेंस है। आफ्टर 5900 माइनस होने के बाद हमारे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने अमाउंट डालने के बाद ये जो बैलेंस आता है वो माइनस होके आता है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट को हम 5900 एंटर करके उसको एंटर करने के बाद ये जो पेमेंट डिटेल है वो पूछ लेता है बैंक से किया है चेक से किया है। हमने ऑब्वियसली हम चेक से पेमेंट करेंगे तो अमाउंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। जब भी यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली दिखाई देती है तो यहाँ पे हम डमी एक इनवॉइस नंबर है वो डाल देते हैं। हमारे रेफरेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो सेम है, उसको एंटर करने के बाद बिंग फ्रेट चार्जेस पेड टू फेडेक्स और अप्रैल 2020 का जो फेडेक्स का चार्जेस हम यहाँ पे पेमेंट करें ऐसा नैरेशन लिख के एंटर करेंगे और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो एंट्री हमारे पूरी होती है। और यहाँ पे देखेंगे हम कि फेडेक्स का जो लेजर है, लेजर में जाने के लिए आपको DAL प्रेस करने का है, डिस्प्ले अकाउंट स्टेटमेंट एंड लेजर। यहाँ पे फेडेक्स का जो लेजर है यहाँ पे हम देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे होता है कि हमने पहला जो
तो इनवॉइस का एंट्री किया है, दूसरा पेमेंट का एंट्री करके यहाँ पे हमें जो बैलेंस है वो डेबिट क्रेडिट हुआ है और हमारा जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पे 0 दिख रहा है कि हमारे पास कौन सा भी अमाउंट पेबल नहीं है। फेडेक्स को डेबिट और क्रेडिट करके यहाँ पे 0 क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दिया जाता है। तो ऐसे ही दूसरा देखेंगे हम कि ये जो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस जो हमने एंट्री दोनों भी किए, अगर वो हमें देखने का है तो हमें दो टाइप में, एक तो है आप लेजर में जाके देख सकते हो, दूसरा है ग्रुप में जाके देख सकते हो, और तीसरा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देख सकते हो जो भी एक्सपेंस हुए। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को गेटवे ऑफ टैली में सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दो टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक तो एक हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में आया था, दूसरा के अदर, ये दोनों भी हमारे ग्रुप से, करेक्ट, ग्रुप से। तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो है वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस किया है यहाँ पे हमने 15,600 रुपये, और दूसरा जो एंट्री यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में हमने लेजर क्रिएट किया है यहाँ पे, तो फ्रेट चार्जेस यहाँ पे 5,000 रुपीज आया है। तो यहाँ पे आप लेजर कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे भी आप ये जो बोल्ड है, अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर में बोल्ड नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अमाउंट भी बोल्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये जो है एक ग्रुप है, लेजर ग्रुप है, लेजर नहीं है। और आपको इस ग्रुप में जाके एंटर करेंगे तो यहाँ पे कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल फंड में यहाँ पे नाम दिखाई देता है और अमाउंट भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ग्रुप है या लेजर है, तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नॉर्मल फंड में दिखाई देता है वो ग्रुप्स होते हैं, और बोल्ड फंड में अगर दिखाई देते हैं तो वो है लेजर। तो इस प्रकार से आप इसको लेजर को एंटर करके उस लेजर अकाउंट में जाएंगे तो देखेंगे कि अप्रैल महीने में सिर्फ हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ है। दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाके ये जो लेजर है इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस, उसको क्रिएट करेंगे तो मंथ वाइज यहाँ पे दिखाई देंगे कि अप्रैल महीने में हमने एंट्री किया है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका जो अकाउंटिंग है वो किए जाते हैं। पहले तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है उसका एक्सपेंसेस है विदाउट जीएसटी का, उसका हमने एंट्री देखा। दूसरा देखा कि इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस है विद जीएसटी, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका अकाउंटिंग कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा जो है सेशन है हम रोक देते हैं। आपको ये जो सेशन है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को रेड नाम दिए सब्सक्राइब करके उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। इस टाइप में आप अकाउंटिंग करके टैली प्राइम यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।